हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूं पूनम। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा बाहर थंबनेल से कि मैं आज आप लोगों से किस बारे में बात करने वाली हूं। तो हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं कि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, बेबी गर्ल मुझे उस टाइम पे हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे क्या सिम्टम्स थे, कुछ लोगों के मुझे कमेंट भी आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री होके किसी दिन ये वीडियो बनाऊंगी। बट फिर मैंने सोचा कि जब मेरा दूसरा बेबी आ जाएगा तब मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सिम्टम्स जो है दोनों टाइम के सिम्टम्स का से अच्छे से वीडियो में बना सकती हूँ। और मुझे पता भी लग जाएगा कि बेबी गर्ल के सिम्टम्स रियलिटी में ये होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि इंडिया में आप सबको पता है, इंडिया में तो लिंग की जांच कराना जो है वो बैन है। और वैसे तो लड़का हो या लड़की हो, फर्स्ट बेबी कुछ भी हो, बहुत खुशी की बात होती है। और हम उस टाइम पे ना गौर भी नहीं करते हैं कि हमारे फर्स्ट बेबी मतलब हमारे टमी में क्या है, लड़का है या लड़की है, या हमारे को क्या सिम्टम्स है। तो मेरी बेटी अभी फिलहाल 4.5 ईयर की है, मतलब कि 4.5 साल की भी अभी वो नहीं हुई है। बट आज से 4.5 साल पहले भी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी टमी में लड़का है या लड़की है, या मुझे क्या चाहिए। मैं बस यही बोलती थी कि गॉड मुझे एक हेल्दी बेबी देना, अच्छे से देना, चाहे लड़का दो चाहे लड़की, कुछ भी हो जाए बट एक हेल्दी बेबी हो। और मैंने कभी किसी से कोई भी सिम्टम्स के बारे में नहीं पूछा था कि मुझे क्या होगा या क्या नहीं होगा। बट मुझे एक दो लेडीज जो देखती थी, जब क्योंकि मैं ना घर की साइड तो नहीं रही हूँ, मैं बाहर ही रही हूँ बेंगलोर साइड। तो वहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रिलेशन में कुछ भी नहीं था। बट जो पड़ोसी होते हैं या फिर जिनसे हमारी जान पहचान हो जाती है एक दो लोगों से, तो वो तो मुझे यही बोलते थे कि तुझे लड़की ही होगी। बट मैं उनको यही बोलती थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहला बच्चा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ अपने सिम्टम्स को शेयर करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या सिम्टम्स फील हुए थे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैंने सिम्टम्स फील किए वो आप भी फील करो, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। हर किसी के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी वो क्या ले पा रही है, क्या नहीं ले पा रही है, क्या खा पा रही है, क्या नहीं खा पा रही है। तो हर किसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। बट मेरे साथ जो सिम्टम्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो लोग मेरा व्लॉग पहले से ही देखते आ रहे हैं उन लोगों को भी पता होगा कि मेरा अभी सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो चल रहा है। लेकिन इस बार के जो मेरे सिम्टम्स हैं उसका मैं वीडियो जब मेरा बेबी हो जाएगा, इसी मंथ मार्च में, इसी मंथ मेरा बेबी हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लड़की, जब मेरे पेट में लड़की थी फर्स्ट बेबी के टाइम पे, तब मुझे क्या सिम्टम्स थे। तो पहला सिम्टम्स तो यही था कि मुझे जैसे प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की तो 10 दिन के बाद मुझे सेंसेशन होना शुरू हो गया था। सेंसेशन मीन्स कि वोमिट नहीं होता था, लेकिन जो भी स्मेल होती थी, कुछ भी चढ़ता था तो उससे मुझे एक उल्टी के जैसा फील होता था। बट मुझे उल्टी नहीं आती थी, फील होता था। लेकिन जैसे दिन थोड़े और बढ़ते गए, 20 दिन 25 दिन बाद तो मुझे वॉमिट होना शुरू हो गया था। बहुत ही ज्यादा वॉमिट होता था और मैं बिना टैबलेट के तो रह ही नहीं पाती थी। और मैं अगर एक दिन भी टैबलेट नहीं लेती थी तो मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी। और हर किसी चीज की स्मेल मुझे चढ़ती थी, जैसे कि मेथी, मतलब कि मेथी हो गया, पालक हो गया, लहसुन हो गया, घी की स्मेल, चपाती की स्मेल, चावल जो बोलता है उसकी स्मेल। तो हर किसी चीज की स्मेल जो है मुझे चढ़ जाती थी। मैं कुछ भी ढंग से खा नहीं पाती थी, फ्रूट्स भी तक भी मेरे अंदर नहीं जाता था, ऐसी हालत हो जाती थी मेरी। बट अगर मैं टैबलेट ले लूं उसके बाद मैं खाऊं खाना तो मैं खा सकती थी। बट जब कुछ स्मेल आती थी ना, ये करी पत्ते की स्मेल, बेंगलोर में तो यहाँ पर तो हर घर में करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है, और किसी ना किसी की विंडो से या किसी ना किसी के चिमनियों से स्मेल आई जाती है। तो इतना गंदा फील हो जाता था, वॉमिट शुरू हो जाती थी। तो सबसे पहला सिम्टम्स तो था मेरा यही कि मुझे 9 मंथ तक वॉमिटिंग थी। बट हाँ, वॉमिटिंग कंट्रोल की हुई थी मैंने टैबलेट की वजह से। अगर मैं टैबलेट नहीं ले रही थी तो 9 वाले मंथ में भी मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग फील होती थी, वॉमिट आ रही है अभी। और टैबलेट एक दिन भी मिस कर देती थी तो वॉमिट होना शुरू हो जाता था। दूसरा मेरा सिम्टम्स था कि मेरा कलर जो है, मेरा फेस का जो कलर है वो इतना ज्यादा मतलब गोरा हो गया था इस बार। अभी आपको कैमरे के थ्रू लग रहा होगा कि मेरा कलर बहुत ज्यादा फेयर है, बट अगर आप रियलिटी में मुझे देखोगे तो मेरा इस बार का जो मेरा कलर है वो बहुत ज्यादा डल हो चुका है। बट मेरा दिया के टाइम पे इतना ज्यादा कलर फेयर हो गया था, मैं यहाँ पर एक पिक्स भी डाल दूंगी, आप देखना। मेरा कलर बहुत ज्यादा फेयर हो गया था। तो मुझे सब बोलते थे कि आपको बेबी गर्ल हो गया। और मेरे बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हो गए थे, इतने सुंदर बाल हो गए थे मेरे, बहुत ही ज्यादा, और लंबे भी हो गए थे काफी।
तो मुझे सब बोलते थे कि आपको बेबी गर्ल होगी, तो मेरे साथ ये सच में भी सही हुआ सिम्टम। तीसरा सिम्टम्स ये था कि मेरे जो बॉडी का जो शेप है ना, वो एकदम से ऐसे गोल गोल सा बन गया था। मतलब मेरा फेस भी फूल गया था, मेरा बॉडी का हर एक पार्ट फूल गया था, और मेरा जो टम्मी था, पैर था, मतलब वो पूरा बॉडी एक अलग ही शेप में आ गया था। एक कहते हैं ना कि जब लड़का होता है पेट में तो सिर्फ टम्मी टम्मी बाहर आता है, बाकी बॉडी सेम रहती है, बट मेरी पूरी बॉडी फुल सी गई थी। तो तब भी मुझे सब बोलते थे कि ये लड़की का सिम्टम्स है, लड़की होगी। तो मेरे साथ ये फिर भी सही हुआ। और चौथा सिम्टम्स है कि जब लड़की पेट में होती है तो बोला जाता है कि पेट का जो आकार है वो मतलब अंडाकार ना बन के उसे चौड़े में फैल जाता है। तो मेरा पेट ऐसे ही था, सामने की तरफ नहीं था, चौड़ाई में फैला हुआ था। और तो ये भी सिम्टम्स मेरे साथ सही हुआ। फिफ्थ सिम्टम्स है मेरा, कुछ लोगों के ना क्या होता है ना, 5th मंथ के बाद ही बच्चे की मूवमेंट शुरू होती है। और अगर कहते हैं कि पेट में लड़का होता है तो मूवमेंट जल्दी शुरू हो जाती है। तो मुझे मूवमेंट 3.5 महीने में हल्की हल्की शुरू हो गई थी, बट अच्छे से जो मुझे फील होती थी मूवमेंट वो 5.5 महीने के बाद ही फील हुई थी। मुझे अच्छे से मुझे पता लगता था कि अब हाँ बेबी का सिर इधर है या इधर ऐसे घूम रहा है। 5.5 महीने में मुझे अच्छे से फील हो गया था कि बेबी की मूवमेंट कैसे है। और हाँ, छठा सिम्टम्स ये है कि मुझे बेबी जो फर्स्ट मेरा बेबी था, मतलब बेबी गर्ल जो थी, वो मुझे सबसे पहले राइट साइड में फील हुई थी कि राइट साइड में कि हाँ इस साइड पे बेबी की मतलब कि हल्की हल्की जैसे बोलते हैं ना गुदगुदी टाइप फील होना, तो राइट साइड में मुझे बेबी फील हुई थी। और मैं सोती थी ना तो बोलते हैं कि अगर पेट में मतलब लड़की है तो लोग राइट साइड में सोते हैं, बट मैं लेफ्ट साइड में सोती थी। तो मुझे लेफ्ट साइड में सोना अच्छा लगता था, और मैं उस टाइम पे लेफ्ट साइड में सोती थी, राइट साइड में बिल्कुल भी नहीं सोती थी। और छठा सिम्टम्स है कि मेरे जो है 7th मंथ में पैर सूजना शुरू हो गए थे। जब मैं थोड़ा सा भी वर्कलोड ले लेती थी या किचन में ज़्यादा देर खड़ी रहती थी, 1-2 घंटा, तो मेरे पैर सूजना शुरू हो जाते थे। जो कि अब मैं आपको बता देती हूँ, जो कि इस बार मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पैर वैर नहीं सूजते हैं। तो मेरे लड़की के जब अभी भी मुझे नहीं पता है मेरे घर में क्या है, जो मेरी 2nd प्रेगनेंसी है, मेरे घर में क्या पल रहा है मुझे नहीं पता है। बट हाँ, इस प्रेगनेंसी में मेरे पैर नहीं सूजते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पैर सूजने लग गए थे। जैसे ही मैं आधे घंटे से ज़्यादा देर खड़ी हो जाती थी, घंटे से ज़्यादा देर, तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी। तो ये था मेरा एक और सिम्टम्स। उसके बाद मेरा 7वां सिम्टम्स है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब लड़का होता है तो मीठा खाने की क्रेविंग्स नहीं होती है, जब लड़की होती है तो मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है। तो मेरे साथ तो ये बिल्कुल भी गलत हुआ था, क्योंकि जब मेरे पेट में लड़की थी, मतलब कि दिया थी, जब उस टाइम पे भी मैं मीठा भी खा रही थी, नमकीन भी खा रही थी। और ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है। लोग बोलते हैं कि चॉकलेट्स अच्छा लगता है, लड़कियों के टाइम पे चॉकलेट्स खाती हैं लेडीजें बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी भी कोई भी मीठा ऐसे प्रॉपर ऐसा मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है मीठा खाने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लास्ट के एक मेरे को याद है कि 8 मंथ जब मेरा शुरू हुआ था तो मुझे एक बार सूजी का हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मन किया था। बस वो मैंने एक बार बना के खाया था। बाकी मैंने कभी भी प्रॉपर कुछ भी मीठा ऐसे बना के स्पेशली खाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं मीठा भी खाती थी, नमकीन भी खाती थी। वैसे मैं नमकीन ही ज़्यादा खाती थी, मुझे नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, मीठा इतना मुझे पसंद नहीं आता था। बट बोलते हैं बेबी गर्ल का ये जो सिम्टम्स है कि मीठा खाती हैं, तो मेरे साथ तो ये गलत मतलब ये साबित सही नहीं हुआ है। और 8वां सिम्टम्स है कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। तो बैक पेन मीन्स कमर में दर्द रहता था, मैं उठ भी नहीं पाती थी। 7वें महीने के बाद तो मैं अगर बेड पे लेट गई तो मुझे ये हाथ देते थे, फिर मैं उठती थी, ऐसे मैं उठ ही नहीं पाती थी। तो मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। उसके बाद कहते हैं कि अगर गर्भ में लड़का है तो आपके निप्पल्स का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो जाता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। बट मेरे जो निप्पल्स का कलर था वो सेम एग्जैक्ट था, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए, ना ही वो कुछ आकार में बड़े हुए, ना ही वो उनका कलर चेंज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे सेम के सेम एग्जैक्ट थे। तो मुझे नहीं पता कि ये बेबी गर्ल का सिम्टम है या बेबी बॉय का सिम्टम्स है, बट कहते हैं बेबी बॉय के सिम्टम्स में कि निप्पल्स का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। एक और सिम्टम्स ये माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में लड़की है तो जो एक नाभि
एक नीचे से लेकर नाभि तक एक लाइन बनती है, तो वो लाइन बोलते हैं कि नहीं बनती है, लड़का होता है तो वो लाइन बनती है। तो मेरे टाइम पे भी मुझे कोई लाइन नहीं बनी थी, कोई भी लाइन नहीं बनी थी, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था मुझे, नहीं कोई लाइन थी। और कहते हैं कि लड़का होता है तो वो लाइन बनती है। और दूसरा कहते हैं कि अगर गर्भ में लड़की होती है तो नाभि जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो मेरे टाइम पे भी ऐसा, मतलब मेरे जो टाइम था दिया के टाइम पे मुझे नाभि कुछ बाहर नहीं आई थी और ना ही मेरे लाइन बनी थी। और अगला सिम्टम्स ये है कि कहते हैं कि लड़की अगर घर में लड़की होती है तो हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोरे दिखने लग जाते हैं, हाथ हथेलियाँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे हाथ पैर इतने चमकने लग गए थे, मेरा फेस इतना ग्लो करने लग गया था, तो और हाथ पैर इतने चमकते थे, पैर भी इतने सुंदर दिखते थे मेरे। तो ये सिम्टम्स भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी दिखने लग गई थी, मेरे हाथ पैर सुंदर हो गए थे, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी। तो एक ये वाला सिम्टम्स भी मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ। अगला सिम्टम्स ये है, कहते हैं कि लड़की जब गर्भ में होती है तो जो FHR होती है ना, जो रिपोर्ट के अंदर एक FHR दी होती है, तो वो FHR अगर आपका 140 से कम है तो गर्भ में लड़का है, और अगर वो ज़्यादा है तो लड़की है। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट टेस्ट करवाया था उसमें मेरी जो FHR आई थी वो आई थी 168, फिर उसके बाद सेकंड में 164, फिर 150, 160, 158, मतलब लास्ट वाला जो मेरा स्कैन था उस टाइम तक भी मेरी जो FHR थी वो 148 थी, 148 से नीचे नहीं गई थी, कम नहीं हुई थी। तो उस मतलब एक ये सिम्टम भी आप मान सकते हो। और हाँ, मेरे जो एक बोलते हैं अगर गर्भ में लड़की होती है तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो इंटीरियर होती है, अगर बॉय होता है तो उसकी प्लेसेंटा की पोजीशन होती है पोस्टीरियर होती है। बट ये कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, ये भी कई बार बोलते हैं कि फेक हो जाता है, गलत साबित होता है कुछ लोगों के साथ। ये तो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हार्मोन्स में क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मुझे नहीं पता है कि लड़की होने का सिम्टम्स ये राइट है या गलत या सही है। बट हाँ, जो मेरी बॉडी में मुझे फील हुआ था वो मैंने आप लोगों के साथ सारे सिम्टम्स शेयर किए हैं। और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे कि ये सब चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। आज से 4.5 साल 5 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। दिया तो मेरी 4.5 साल की है, बट 1 साल आप 9 मंथ आगे और भी ले लो तो 5 साल हो गए लगभग। तो 5 साल पहले ना तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ वीडियो था लोगों का शेयर किया हुआ, ना ही मैंने कभी आज तक यूट्यूब पे ऐसा कुछ वीडियो देखा, ना ही मैंने अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ शेयर किया, ना ही मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा कुछ शेयर किया कि तेरे क्या सिम्टम्स है। उन्होंने कभी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बस वो यही बोलते थे कि फर्स्ट बेबी है और जो भी है जैसे भी है बस भगवान से हेल्दी बेबी चाहते थे। और एक ही हेल्दी परी मेरे घर में आई, उसका नाम भी हमने परी रखा था स्टार्टिंग में। देन उसके बाद कुंडलियों के हिसाब से नाम हमारे घर में रखा जाता है। तो गाइज कि आप ये मत समझना कि लड़की हमारे इंडिया में वैसे भी ऐसे माना जाता है कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। तो मेरी भी ये विचार है कि हाँ, एक लड़का एक लड़की होने चाहिए। बट हाँ, कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि लड़की हो गई तो अब क्या करेंगे, दूसरी हो जाएगी तो क्या करेंगे। बट हाँ, 2 लड़कियां भी अगर भगवान ने दी हैं तो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका अंश है। एंड मुझे अगर दूसरा जो भी बेबी होगा दूसरा, मैं तो यही बोलती हूँ गॉड की एक स्वस्थ एक अच्छे से बेबी हो जाए, कुछ भी हो जाए। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरे जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे वीडियो से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे साथ जो मेरे हार्मोन्स में चेंजेस आया था वो आपके हार्मोन्स में भी हो, या जो मेरे साथ मेरे सिम्टम्स थे वो आपके भी सिम्टम्स हो। आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज। और हाँ, जल्द ही मैं मेरा जो सेकंड बेबी आने के बाद जो मेरे इस टाइम के सिम्टम्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी क्या बेबी होगा वो मुझे भी नहीं पता है, बॉय होगा या गर्ल होगा, जो भी होगा उसके जो भी मेरे सिम्टम्स होंगे मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। 1-1.5 मंथ के अंदर वो भी वीडियोज आ जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।